दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने अभी तक सारे मुकाबलों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद मैदान पर संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की खूंखार ओपनिंग जोड़ी ने जब कदम रखा तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए नई गेंद युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी को थमाई, लेकिन ये दांव उन पर ही भारी पड़ गया। पहली ही गेंद शॉर्ट और ऑफ स्टंप के काफी बाहर रही, अंपायर का हाथ हवा में गया, नो बॉल। संजू सैमसन के लिए यह तबाही का लाइसेंस था। फ्री हिट कर संजू ने क्रीज का चालाकी से इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के पार एक मॉन्स्टर छक्के के लिए भेज दिया। गेंद हवा में इतनी देर तक रही कि पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोककर देखता रहा। अगली ही गेंद पर संजू ने पैरों पर आई डिलीवरी को डीप मिड विकेट की बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चीर दिया। नीतीश के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। ऋतुराज ने भी आते ही एक कड़क पुल शॉट से अपना खाता खोदा और ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने एक और चीरता हुआ चौका जड़कर पहले ही ओवर में स्कोर बिना किसी नुकसान के 17 रन कर दिया। हैदराबाद दबाव में थी और दूसरे ओवर में कमिंस ने प्रफुल्ल हिंगे को मोर्चे पर लगाया। इस ओवर में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। संजू के बल्ले के बेहद करीब से गेंद गुजरी। हैदराबाद ने कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील की और रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में कोई स्पाइक नहीं आया और संजू को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिल गया। क्रिकेट में कहते हैं ना, घायल शेर और भी खतरनाक हो जाता है। चौथी गेंद पर संजू बिजली की तेजी से बैकफुट पर गए और पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा। अगली गेंद पर एक खूंखार पुल शॉट से बाउंड्री हासिल की और आखिरी गेंद पर लगातार तीसरा चौका जड़कर हिंगे के हौसले पस्त कर दिए। सिर्फ 2 ओवर में स्कोर रॉकेट की रफ्तार से 30 रन हो चुका था। मैच हाथ से फिसलता देख तीसरे ओवर में खुद कप्तान पैट कमिंस को आना पड़ा। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और 27 रन पर खेल रहे संजू सैमसन को ऑफ स्टंप के बाहर एक चालाक गेंद पर फंसा लिया। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर ईशान किशन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई, लेकिन चेन्नई की रफ्तार नहीं रुकी। नए बल्लेबाज ओरविल पटेल ने आते ही कमिंस की शॉर्ट गेंद पर डीप मिड विकेट में एक दानवाकार छक्का जड़ा और अगली ही फुल टॉस गेंद को कलाइयों के जादू से डीप स्क्वायर लेग के पार एक और छक्के के लिए भेज दिया। लगातार 2 छक्के और 3 ओवर में स्कोर 43 रन पर 1 विकेट पहुंच गया। चौथे ओवर में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने शानदार वापसी करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। 5वें ओवर में शाकिब हुसैन आए और उन्होंने अपनी जादुई धीमी ऑफ कटर का ऐसा जाल बुना कि ओरविल पटेल पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप से टकराई और 13 रन बनाकर ओरविल क्लीन बोल्ड हो गए। नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने ओवर की आखिरी गेंद पर बाहरी किनारे से किस्मत वाला चौका बटोरा और 5 ओवर में स्कोर 52 रन 2 हो गया। पावर प्ले का आखिरी ओवर मलिंगा ने फिर किफायती डाला और 6 ओवर के बाद चेन्नई ने 2 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में स्पिनर शिवांग कुमार ने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया और ओवर से सिर्फ 6 रन आए, लेकिन 8वें ओवर में जैसे ही प्रफुल्ल हिंगे वापस लौटे, कार्तिक शर्मा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहली गेंद पर इनसाइड आउट चौका, दूसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग में करारा प्रहार और तीसरी गेंद पर विकेटकीपर के ऊपर से लेट कट। लगातार 3 चौकों ने चेपॉक को फिर से जगा दिया। इसी ओवर में ऋतुराज रन आउट होने से बाल बाल बचे जब कार्तिक ने उन्हें सही समय पर वापस भेज दिया। 8 ओवर के बाद स्कोर 79 रन 2 हो गया। 9वें ओवर में कार्तिक ने शिवांग कुमार की गेंद पर सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक क्लासिक छक्का जड़कर चेन्नई का स्कोर 79 रन 2 तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में कमिंस वापस आए और उन्होंने कार्तिक शर्मा की 32 रनों की तूफानी पारी का अंत कर दिया। धीमी शॉट गेंद पर कार्तिक बड़ा शॉट खेलने गए और स्वीपर कवर पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक आसान कैच लपक लिया। आधी पारी खत्म होने तक स्कोर 91 रन 3 था। क्रीज पर अब युवा डेवाल्ड ब्रेविस आए। 11वें ओवर में शाकिब की लेग स्टंप पर आई शॉर्ट गेंद पर ब्रेविस ने एक खतरनाक हुक शॉट से फाइन लेग पर छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे जता दिए, लेकिन 12वें ओवर में पैट कमिंस ने चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया। अब तक संघर्ष कर रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जो सिर्फ 15 रन बना पाए थे, एक तेज बाउंसर पर पुल करने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर मलिंगा को कैच दे बैठे। 13वें ओवर में शिवांग ने भी कोई मौका नहीं दिया और चेन्नई का रन गति काफी नीचे गिर गया। इस ओवर में ब्रेविस डाइव लगाकर रनआउट होने से बचे। 13 ओवर के बाद स्कोर 104 पर 4 था और ऐसा लगा कि हैदराबाद ने मैच पर शिकंजा कस लिया है। पर असली तबाही तो अभी आनी बाकी थी। 14वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी के आते ही शिवम दुबे और ब्रेविस ने तूफान ला दिया। वाइड के बाद दुबे ने एक खूबसूरत ड्राइव से वाइड लॉन्ग ऑफ पर चौका जड़ा। इसके बाद ब्रेविस ने लेट कट से चौका और अगली छोटी गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक खौफनाक मॉन्स्टर पुल शॉट से छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 18 रन आए और मोमेंटम पूरी तरह से बदल गया। 15वें ओवर में मलिंगा की धीमी गेंद बिल्कुल दुबे के स्लॉट में गिरी और दुबे ने पूरे दम से उसे लॉन्ग ऑन के स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। चेन्नई ने फिर रफ्तार पकड़ ली थी। 16वें ओवर में ब्रेविस ने पैट कमिंस पर धावा बोला। धीमी शॉट गेंद को जल्दी पड़ते हुए एक कड़क पुल शॉट से छक्का और फिर अगली ही गेंद पर फाइन लेग में नजाकत भरा चौका बटोरा।
17वें ओवर में साकिब की गेंद पर दुबे ने फाइन लेग में चौका जड़कर टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच 50 रन की मैच विनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई थी और चेन्नई के डगआउट में खुशी की लहर थी। 18वां ओवर और ईशान मलिंगा को डेथ ओवर्स की जिम्मेदारी दी गई। ब्रेविस अब उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां वो हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने का माद्दा रखते थे। पहली 2 गेंदों पर सिंगल्स आए और फिर मलिंगा ने एक धीमी शॉर्ट गेंद फेंकी। ब्रेविस ने गेंद की लाइन को पहले ही पढ़ लिया था। उन्होंने अपना पूरा शरीर घुमाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा ताकतवर छक्का लगाया जिसने हैदराबाद के खेमे में हड़कंप मचा दिया। ऐसा लग रहा था कि ब्रेविस चेन्नई को 200 के पार ले जाएंगे, लेकिन मलिंगा ने अगले ही पल अपनी क्लास दिखाई। अगली गेंद उन्होंने लेंथ पर रखी जो पिच पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ स्किड हुई। ब्रेविस एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए। गेंद सीधा जाकर स्टंप से टकराई और चेपॉक में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ब्रेविस की वो शानदार 44 रनों की पारी का दुखद अंत हुआ। वो अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। प्रशांत वीर क्रीज पर आए और आखिरी गेंद को डिफेंड किया। 18 ओवर के बाद स्कोर था 5 विकेट पर 169 रन। 19वें ओवर में साकिब हुसैन आए और इस ओवर में तो जैसे पूरा बॉलीवुड ड्रामा भर गया हो। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने एक खूंखार स्वीवल पुल खेला और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। साकिब ने चालाकी दिखाई और एक वाइड डाल दी। फिर धीमी गेंदों का ऐसा जाल बुना कि दुबे पूरी तरह से उसमें फंस गए। साकिब ने एक बेहतरीन ऑफ कटर डाली। दुबे लेग साइड पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद ने उनकी उम्मीदों से ज्यादा टर्न लिया और सीधा स्टंप्स बिखेर दिए। शिवम दुबे 32 रनों की अपनी तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। ये हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। अकील हुसैन क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने पॉइंट की तरफ शॉट खेला। हैदराबाद की खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए उन्होंने 3 रन चुरा लिए। इसके बाद प्रशांत वीर ने साकिब की धीमी गेंद पर बल्ला चलाया, किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। इस ओवर से 13 रन आए और स्कोर 172 रन तक पहुंच गया। 20वां और आखिरी पारी का ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे। दबाव उन पर इतना था कि शुरुआत में ही उन्होंने लगातार 2 वाइड गेंदें डाल दी। चेन्नई को मुफ्त के 2 रन मिल गए। इसके बाद प्रशांत वीर ने 2 रन बटोरे। 5वीं गेंद एक फुल टॉस थी और प्रशांत ने सीधा बल्ला घुमाकर गेंद को गेंदबाज के ठीक ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। स्कोर अब 180 रन पहुंच चुका था। आखिरी गेंद पर प्रशांत एक और बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग नहीं मिली। गेंद हवा में गई और खुद कप्तान पैट कमिंस ने एक सुरक्षित कैच पकड़ लिया। और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने पूरे 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन पर समाप्त हुई। और अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर युवा अभिषेक शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत हुई और दोस्तों पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। इसी ओवर में अभिषेक के बल्ले से हमें एक और कड़कदार फोर देखने को मिला और पहले ओवर में ही हैदराबाद की टीम ने बिना डरे कुल 10 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से सिर्फ एक बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन दोस्तों क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। आखिरकार तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने अपनी स्विंग का जादू दिखाया और शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को पहली और बहुत बड़ी सफलता दिलाई। मुकेश चौधरी ने खतरनाक दिख रहे ट्रेविस हेड को कॉट एंड बोल्ड कर दिया, अपनी ही गेंद पर एक शानदार कैच। इसी के साथ ट्रेविस हेड जैसा खूंखार बल्लेबाज मात्र 6 रनों की पारी खेलकर सिर झुकाए कलता बना। हैदराबाद को पहला बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन दोस्तों चौथे ओवर में मैदान पर आए ईशान किशन। ईशान ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को आड़े हाथों लिया और एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, चौकों की हैट्रिक लगा दी। 3 शानदार और लगातार चौके। चेपॉक के उस पीले समंदर में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। वहीं 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एकमात्र चौका जड़ा और इस ओवर से सिर्फ 7 रन आए। अब छठे ओवर में पावर प्ले के आखिरी ओवर में ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का गियर बदला और युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को एक गगनचुंबी मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद को खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक और पावरफुल मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। दोस्तों देखा जाए तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच अब एक बहुत ही अच्छी, मजबूत और खतरनाक साझेदारी बन गई थी। चेन्नई की टीम को अब हर हाल में विकेट की जरूरत थी।
और दोस्तों 8वें ओवर में चेन्नई के जादुई स्पिनर अकील हुसैन ने वो काम कर दिखाया जिसकी टीम को तलाश थी। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में अभिषेक शर्मा को फंसा लिया। चौथी ही गेंद पर अकील ने अभिषेक को स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ हैदराबाद की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 26 रनों की एक अच्छी शुरुआत देकर चलते बने। इसके बाद 9वें ओवर में नए बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के खूंखार फिनिशर हेनरिक क्लासेन मैदान पर आए। क्लासेन ने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। 10वें ओवर में क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप के जरिए से एक और बाउंड्री बटोरी। और दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर क्लासेन के बल्ले से हमें इतना खतरनाक और तूफानी शॉट देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान रह गया। 10 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। अब आखिरी के 60 गेंदों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 106 रनों की जरूरत थी। रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था। 11वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर नूर अहमद को एक गगनचुंबी मैक्सिमम जड़ दिया। चौथी गेंद पर भी क्लासन के बल्ले से हमें एक शानदार 4 देखने को मिला। इस ओवर में दोस्तों हैदराबाद की टीम ने 14 बहुमूल्य रन बटोर लिए। 12वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से भी हमें एक 4 देखने को मिला। 13वें ओवर में ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम जड़ दिया और इसी ओवर में उनके बल्ले से हमें एक शानदार 4 भी देखने को मिला। इस ओवर में भी दोस्तों हैदराबाद की टीम ने 16 रन बटोर लिए। ईशान किशन और हेनरिक क्लासन की जोड़ी अब बेहद खतरनाक नजर आ रही थी और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव साफ देखा जा सकता था। 14वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन बाउंड्रियां जड़ दी और इस ओवर में भी 12 रन बटोर लिए। 15वें ओवर में क्लासन के बल्ले से हमें पहले तो एक शानदार 4 देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर नूर अहमद ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए क्लासन को स्टंप आउट करवा दिया। क्या बेहतरीन गेंद थी वो। इसी के साथ हेनरिक क्लासन, जो कि काफी आक्रामक नजर आ रहे थे और मैच को चेन्नई से दूर ले जा रहे थे, 26 गेंदों में 47 रनों की एक बेहद शानदार और तेज पारी खेलकर चलते बने। इसी 15वें ओवर में नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 15 ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना चुकी थी। हेनरिक क्लासन 47 रन आउट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर ईशान किशन अब भी डटे हुए थे, जो इस पारी की असली रीढ़ बनते जा रहे थे। बाकी बचे 5 ओवरों यानी 30 गेंदों में हैदराबाद को जीत के लिए मात्र 44 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर 2 खतरनाक बल्लेबाज थे और मैदान का माहौल एकदम रोमांच से भरा हुआ था। एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई के दर्शक अपनी टीम के लिए जोरदार आवाजें लगा रहे थे, तो वहीं हैदराबाद के समर्थक भी जीत की उम्मीद पाले बैठे थे। दोस्तों 16वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने एक अहम दाव चला और गेंद अकील हुसैन के हाथ में सौंपी। अकील हुसैन की धीमी और घूमती गेंदें इस पिच पर खतरनाक साबित हो सकती थीं। इस ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने सावधानी बरती और 1 रन लेकर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को दे दी। नीतीश रेड्डी भी अभी नए नए क्रीज पर आए थे, तो उन्होंने पहले खुद को सेट करने की कोशिश की और दूसरी गेंद पर एक सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों ईशान किशन ने अकील हुसैन की फ्लाइटेड डिलीवरी को बेहतरीन तरीके से पढ़ा और मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया कि कैसे ईशान ने इतनी आसानी से एक मुश्किल गेंद को बाउंड्री भेज दिया। चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक सिंगल लिया। 5वीं गेंद पर ईशान ने फिर से एक और रन चुरा लिया और छठी यानी आखिरी गेंद पर नीतीश ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक जोरदार चौका जड़ा, जो कवर के ऊपर से सीधे बाउंड्री रोप पार कर गया। दोस्तों इस महत्वपूर्ण ओवर में हैदराबाद की टीम ने कुल मिलाकर 11 रन बटोर लिए। 16 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 148 रन। अब बाकी 4 ओवरों यानी 24 गेंदों में जीत के लिए 33 रनों की दरकार थी। ईशान किशन और नीतीश रेड्डी की जोड़ी अभी भी क्रीज पर थी और दोनों ही आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। दोस्तों अब 17वें ओवर में चेन्नई के युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने वापसी की। कंबोज की यॉर्कर और स्लो बॉल टीम के लिए बड़ा हथियार रही है। पहली गेंद पर कंबोज ने एक तेज इन स्विंग डिलीवरी डाली। ईशान किशन ने उसे बड़े आराम से मिड ऑन की तरफ खेलकर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी सीधी निकल गई और उन्हें सिंगल से काम चलाना पड़ा। तीसरी गेंद पर दोस्तों यहां चीजें पूरी तरह बदल गई। ईशान किशन ने कंबोज की थोड़ी फुलर लेंथ वाली गेंद को देखते ही ताड़ लिया और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त गगनभेदी छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना बड़ा था कि गेंद स्टेडियम की ऊंची दीवार के पास जाकर गिरी। दर्शक दंग रह गए। ईशान की यह पारी अब वाकई एक सुपर हीरो वाली पारी बन चुकी थी और उनके इरादे बिल्कुल साफ थे।
चौथी गेंद पर दोस्तों कंबोज ने एक स्लो बॉल डाली, लेकिन ईशान ने उसे भी समझ लिया और बड़े करीने से कवर्स के बीच से एक शानदार चौका निकाल दिया। पांचवीं गेंद पर नीतीश रेड्डी ने फाइन लेग की तरफ एक रन चुराया और छठी गेंद पर ईशान ने फिर से एक सिंगल लेकर इस ओवर का अंत किया। दोस्तों, इस खौफनाक ओवर में हैदराबाद ने 14 रन बटोर लिए और 17 ओवर के बाद स्कोर हो गया 3 विकेट के नुकसान पर 162 रन। अब बचे 3 ओवरों यानी 18 गेंदों में मात्र 19 रनों की जरूरत थी। चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे और ईशान किशन बिल्कुल अपने जोन में थे। दोस्तों, 18वें ओवर में मुकेश चौधरी वापस आए। मुकेश इस पारी में पहले ट्रेलिस हेड का विकेट ले चुके थे और अब चेन्नई को उनसे एक चमत्कार की उम्मीद थी। पहली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन दबाव में वो गलती बैठ कर बैठे। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथ में चली गई। नीतीश रेड्डी कैच आउट हो गए। दोस्तों, इसी के साथ हैदराबाद को चौथा बड़ा झटका लग गया। नीतीश 7 गेंदों में 11 रनों की उपयोगी पारी खेलकर चलते बने। अब मैदान पर नए बल्लेबाज सलिल अरोड़ा आए। दोस्तों, सलिल अरोड़ा इस सीजन में लोअर ऑर्डर की एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। चेन्नई की टीम को विश्वास था कि मुकेश अब ईशान किशन का भी विकेट निकाल लेंगे, लेकिन दोस्तों ईशान किशन ने इस ओवर में एक और गियर बदल दिया। तीसरी गेंद पर ईशान ने मुकेश की फुल टॉस गलती का पूरा फायदा उठाया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के में बदल दिया। यह छक्का इस पूरी पारी के सबसे ऊंचे छक्कों में से एक था। चौथी गेंद पर ईशान ने 1 रन लिया, पांचवीं पर सलिल ने 1 रन लिया और छठी गेंद पर दोस्तों सलिल अरोड़ा ने आते ही दबाव में भी एक कड़क चौका जड़ दिया। इस ओवर में हैदराबाद ने 12 रन बटोर लिए और 18 ओवर के बाद स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन। अब बचे 2 ओवरों यानी 12 गेंदों में मात्र 7 रनों की जरूरत थी। हैदराबाद की टीम जीत के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। पूरा स्टेडियम भयानक तनाव से भरा हुआ था। दोस्तों, 19वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ। इस समय हैदराबाद को सिर्फ 7 रन चाहिए थे और ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर ईशान ने फाइन लेग की दिशा में 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर सलिल अरोड़ा ने एक सिंगल लिया। तीसरी गेंद दोस्तों यहां मैच में एक और आखिरी बड़ा मोड़ आया। गेंदबाज ने एक बेहद धीमी गेंद डाली और ईशान किशन ने उस पर मैच खत्म करने के इरादे से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े उर्मिल पटेल के हाथों में चली गई। ईशान किशन कैच आउट हो गए। दोस्तों, ईशान किशन इस पारी में 47 गेंदों में 70 रनों की एक ऐतिहासिक तूफानी और मैच जिताऊ पारी खेलकर चलते बने। ये पारी इस पूरे मैच की सबसे बड़ी और सबसे अहम पारी थी। एमए चिदंबरम स्टेडियम में खड़े हजारों दर्शकों ने ईशान की इस महान पारी की तारीफ में तालियां बजाईं। अब दोस्तों, हैदराबाद को जीत के लिए बाकी बचे 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और 5 विकेट गिर चुके थे। ओवर की गणना के अनुसार मैदान पर थे सलिल अरोड़ा और नए बल्लेबाज स्मरण रविचंद्रन संकरन। चेन्नई की टीम को उम्मीद थी कि शायद अभी भी कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर सलिल अरोड़ा ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शानदार तरीके से एक जोरदार पुल शॉट मारा और गेंद बाउंड्री के पार स्टैंड्स में चली गई। छक्का। एक ही झटके में मैच खत्म। 5वीं गेंद पर यदि बची हो तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.4 ओवरों में ही 5 विकेट के नुकसान पर 181 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल कर लिया और चेन्नई सुपर किंग्स को उसी के घर में 5 विकेट से करारी मात दे दी। एक बेहद रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में हैदराबाद ने जीत हासिल की और पूरे चेपॉक स्टेडियम में पीली जर्सी के बीच हैदराबाद के खिलाड़ी अपनी जीत की खुशी मनाने लगे।